चलिए हम लोग देखेंगे कि क्लास 12th वाले बच्चों का जो रिलेशन एंड फंक्शंस का पहला क्लास हमने लिया था कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट को फाइंड आउट कैसे करते हैं और कोई रिलेशंस कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। तो रिलेशंस इज अ सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट कहने का मतलब दो अलग अलग सेट के बीच से लिया जाने वाला एलिमेंट, ऑर्डर पेयर में जब हम एलिमेंट्स को लेते हैं। तो अब इस क्वेश्चन को हम लोग देखें कि राइट क्या कह रहा है, राइट रिलेशन आर फ्रॉम द सेट। तो सेट दिया हुआ है, गिवन है दो अलग अलग सेट दिए हुए हैं फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सपोज दो तरह के सेट दिए हुए हैं, ए इक्वल टू हमारे पास सेट क्या दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6 ये है। एंड बी इज इक्वल टू दूसरा जो सेट दिया हुआ है वो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन दोनों सेट में अब रिलेशंस बनाने के लिए कह रहा है कि आर बी आर रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू बी। मतलब आर एक रिलेशन है जो एक्स कॉमा वाई के ऑर्डर पेयर में लिखना है। यहां लिख दिया एक्स इज इक्वल टू 3y। अब देखो यहां पर जब रिलेशंस कोई बनाते हैं, आर एक रिलेशन है जो सेट ए से सेट बी के लिए है। तो एक्स का जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स करेगा। अब यहां पर रिलेशन आर का जो सेट होगा वो क्या होगा एक्स कॉमा वाई। क्या बोले थे कि एक्स बिलोंग्स टू द सेट ए क्योंकि ए टू बी का है, और वाई बिलोंग्स टू सेट बी से लेना होगा। इतना ही नहीं, कंडीशन में क्या लिख दिया है कि x इज इक्वल टू 3y होना चाहिए। अब देखो यदि हम x का वैल्यू y का वैल्यू 1 ले, y डिसाइड करेगा, y का वैल्यू 1 लेने पे x का वैल्यू आएगा, y का वैल्यू यहां पर लेने पर। तो हियर हम लोग सबसे पहले देखेंगे हियर y इक्वल टू हमारे पास क्या है सेट बी से, y कहां से लेना है y बिलोंग्स टू बी। तो y का वैल्यू 1 2 3 4 इस तरह से चल सकते हैं। यदि y का वैल्यू 1 लेते हैं तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कह रहा है 3y। तो 3 इंटू 1 कितना हो गया 3। y का वैल्यू यदि हम 2 लेते हैं क्योंकि दूसरा एलिमेंट 2 है, तो 2 लेने पे x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6, ये भी हो जाएगा। अब देखो इसमें मैक्सिमम वैल्यू 6 ही तक था नहीं। अब यदि हम y का वैल्यू 3 लेते हैं, y इज इक्वल टू 3 लेते हैं, तो x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9 हो रहा है, जो बिलोंग्स नहीं कर रहा है, ये तो नहीं हो पाएगा। 10 हम लोग क्या लिखेंगे 10 हमारा जो सेट होगा वो r इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर में लिखेंगे। पहला x का कोऑर्डिनेट लिखा जाएगा, तो इसमें x का कोऑर्डिनेट यदि हम लोग लें, x कोऑर्डिनेट की बात करें तो x का वैल्यू 3 और x का वैल्यू 6, दो ही वैल्यू हम लोग ले पा रहे हैं 3 और 6। जब x का वैल्यू 3 लेते हैं तो y क्या था हमारे पास y 1 था, तो 3,1 का पेयर बनेगा। दूसरा क्या बनेगा, दूसरा बनेगा हमारा जब x का वैल्यू 6 हो रहा है, तो 6 कब हो रहा है जब y का वैल्यू 2 ले रहे हैं, तो 6 2 हो जाएंगे। और तीसरा हमारे पास वैलिड हो ही नहीं रहा क्योंकि इसके बाद 6 से आगे यहाँ पर x में यानी सेट ए में कोई एलिमेंट्स है ही नहीं। तो हमारा जो सेट ऑर्डर पेयर बनेगा और रिलेशंस का वो ये हो जाएगा। दिस इज द आंसर। इस तरह से सेट बनाना होता है, ऑप्शंस में रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखो यहाँ ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ या क्या है रिलेशंस के लिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें देखिए क्या कर रहा है, इफ a इक्वल टू 1 2 3 4 b इक्वल टू abc देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिलेशंस फ्रॉम b टू a। अब देखो b टू a होने के लिए कोई भी रिलेशंस r जो है, तो b टू a होने के लिए यहां पर दो एलिमेंट होंगे x कॉमा y। नहीं, अब यहां पर जो है सो x जो बिलोंग करेगा वो किससे, तो b टू a का है, तो सेट b से x बिलोंग टू सेट b और y बिलोंग्स टू सेट a से लेना होगा। कभी भी देखिए रिलेशंस जब a टू b कहता था तो पहला कोऑर्डिनेट a का होता,
नहीं, सेट ए से लेते। और यदि B2A कह दिया तो पहला कोऑर्डिनेट जो ऑर्डर पेयर का होगा वो सेट बी से होगा, यानी पहले कोऑर्डिनेट में या तो ए होगा, बी होगा या सी होगा। तो इसमें देखो ए है, बी है, सी है, तो ये आ सकता है। और दूसरा कोऑर्डिनेट जो होगा वाई वाला वो सेट ए का एलिमेंट होना चाहिए, सेट ए का। तो 1 2 3 4 में से 1 2 1 4 आया हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये देखो ए के साथ 1, ए के साथ 2, ए के साथ 3 भी ले सकते थे, ए के साथ 4, यानी रिलेशन जो होता है वो पूरे कार्टेशियन। देखो B2A का कह रहा है तो हमारे पास पहले B क्रॉस ए पता होना चाहिए। तो B क्रॉस ए यदि हम पूरा ढूंढे तो ए के साथ हम लोग 1, ए के साथ 2, ए के साथ 3, कहां तक है इसमें 4 तक है, तो ए के साथ 4 ले सकते हैं। ठीक इसी तरह से बी के साथ 1, B2, B3 और B4 लेंगे। फिर इसी तरह से सी के साथ, क्योंकि तीसरा एलिमेंट इसमें क्या है हमारा सी है, तीसरा एलिमेंट सी है, तो सी के साथ जब हम लोग लेंगे तो C1, C2, C3 और C4। B क्रॉस ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आ रहा है हमारे पास यही है टोटल। अब कोई भी रिलेशन जो होगा वो रिलेशन जो होता है वो B क्रॉस ए का ही क्या होना चाहिए, सबसेट होना चाहिए, यानी इसी में से कोई एलिमेंट लेंगे। तो A1 है, A2 भी है हमारे पास, B1 भी है इसमें, C4 भी है, तो दिस इज अ सेट। कौन, which of the, तो कौन इसमें से रिलेशंस है, इफ इतना, देन which of the following is a relation from B2A, तो R1 is the relations from B2A। क्या लिख सकते हैं, R1 is a relation from कहां से, B2A का रिलेशन है। लेकिन यहां पर देखो R2 में A2, A3, 4B, देखो इन सेकंड वाले में पहला हो गया। सेकंड की बात यदि करें तो इन R2 में हम क्या देख रहे हैं कि 4, B जो एलिमेंट है ये हमारे B क्रॉस ए से बिलोंग्स नहीं कर रहा है। 4, B इस B क्रॉस ए के कार्टेशियन प्रोडक्ट में आए हुए जितने भी एलिमेंट है उसमें 4 के साथ भी कहीं नहीं आ पाएगा, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट 4 तभी होता जब सेट क्या होते, A टू B का सेट होता, क्योंकि पहला कोऑर्डिनेट में जो एलिमेंट 4 लिया गया है वो एलिमेंट क्या है, सेट ए में है, और सेट ए को हम पहले रख नहीं सकते। तो यहां पर ये वाला जो एलिमेंट है वो R2 का ये एलिमेंट इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं है। और यदि कोई एलिमेंट किसी कार्टेशियन प्रोडक्ट से उसमें से नहीं लिया गया है तो वो फिर रिलेशन नहीं कहलाए, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े डिफिनेशंस में कि कोई भी रिलेशंस जो होते हैं वो अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है। तो B2A का यदि रिलेशन हो तो B2A का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा B क्रॉस ए, उसमें से लिया हुआ एलिमेंट होना चाहिए जो इसमें नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू B क्रॉस ए, इसीलिए क्या लिखेंगे, R2 इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम B2A का रिलेशंस नहीं है। फिर तीसरे नंबर में देखो रीजन यदि ढूंढना हो वो भी हम लोग समझ लेंगे। इसमें देखो C1, C2, C3, C4, तो C1, C2, C3, C4 ये सारे एलिमेंट्स जो है सो B क्रॉस ए का कार्टेशियन है। तो R3 इज अ रिलेशन फ्रॉम B2A, ये भी B2A का एक रिलेशन है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 का देख लें। इसमें देखो 1A, 2A, 2B और 3C कहीं नहीं है, पहला कोऑर्डिनेट 1 2 3 कभी नहीं हो सकता। तो R4 इज नॉट अ रिलेशन फ्रॉम B2A। कोई भी सेट आइडेंटिफाई करने के लिए आपको दे देगा कि वो उसका रिलेशन है या फिर नहीं है। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चंस की और हम लोग पढ़ने से पहले नेक्स्ट देखेंगे। आज लाइट कटा हुआ है, हम लोग नेक्स्ट लाइट जब रहेंगे तब वीडियो सेशंस में लेकर के आएंगे। डोमेन और रेंज की बात हम लोग बतलाए थे, डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशंस।
तो नेक्स्ट क्लास हम लोगों का डोमेन और रेंज होगा, फिर उस पर क्वेश्चंस भी करके देखेंगे। आज के क्लिप में बस इतना ही काफी है, लाइट कटा हुआ इसीलिए। ओके।